नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानव वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। व्हाट्सएप पर बैन, फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम बैन। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, अब चैट किससे करेंगे। सवाल ये है कि आखिर दुनिया इन ऐप्स से क्यों डर रही है। फोन नहीं, आपकी जेब में जासूस है। दोस्तों, जिस मोबाइल का प्रयोग दिन रात हम और आप करते हैं, अपने सिरहाने रख करके सोते हैं, वो सिर्फ फोन नहीं है, वो 24/7 जासूस है। 21वीं सदी की जंग अब सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, अब जंग सर्वर पर लड़ी जाती है। आज टैंक से ज्यादा ताकतवर एल्गोरिदम और मिसाइल से ज्यादा घातक डाटा है। साथियों, आज की ये हकीकत है कि एक मैसेज दंगा भड़का सकता है। सत्य है कि नहीं, ये आप बताइएगा। दिल एक ऐप सरकार गिरा सकती है। दिल्ली दंगों की चार्जशीट उठाइए, आपको साफ दिखेगा कि कैसे मैसेजिंग ऐप्स के जरिए प्लानिंग की जाती है। तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। और जिस व्हाट्सएप को आप असल में फ्री समझते हैं, असल में उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता। रूस ने क्यों किया बैन? रूस ने साफ कहा कि विदेशी ऐप्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देश इन ऐप्स के जरिए एजेंडा चलाते हैं, निगरानी करते हैं। रूस ने व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब पर कार्रवाई की। अब सवाल पूछिए, जब ये ऐप्स आपकी जासूसी करते हैं, तब मानवाधिकार वाले चुप क्यों रहते हैं? क्या आपकी पर्सनल चैट देश की सुरक्षा से बड़ी है? हाल ही में आतंकी मामलों में एंड टू एंड एनडी एंक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल सामने आया है। इस ऐप्स की खासियत क्या है? पहचान छिपाओ, ट्रैकिंग से बचो, कानून को चकमा दो। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने वो किया जो कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरा सोशल मीडिया बैन। अगर कोई कंपनी नियम तोड़े तो मल्टी मिलियन डॉलर का जुर्माना उसके ऊपर लगना तय है। रूस में मतलब मैसेज रूस का साफ है कि हमारे बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल साफ मैसेज है कि हमारे बच्चों की मानसिक सेहत जिस कंपनी के मुनाफे से बड़ी है, जो कंपनी चला रही है व्हाट्सएप को, फेसबुक को, उस कंपनी के मुनाफे से बड़ा है हमारे बच्चों का सेहत, ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप कहता है कि हम मैसेज नहीं पढ़ सकते, लेकिन सच्चाई क्या है? मैसेज नहीं, मेटा डाटा को पढ़ता है। किससे बात की, कब की, कितनी देर की, लोकेशन क्या थी, यानी आपका पूरा डिजिटल नक्शा। और जब सरकार पूछे कि पहला मैसेज किसने भेजा, तो जवाब आता है सॉरी, प्राइवेसी पॉलिसी। यहीं से प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी की टक्कर शुरू होती है। मेटा सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, ये एक डाटा माइनिंग मशीन है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद होगा आप सभी को, नहीं याद होगा तो थोड़ा बहुत मैं उसके विषय में बताऊंगा आपको। करोड़ों लोगों का डाटा चुनाव प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर 53 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हो गया। फिर एक्स यानी कि ट्विटर का डाटा डार्क वेब पर। तो सवाल बनता है, क्या ये कंपनियां सच में जो है आपकी जानकारी सुरक्षित रख सकती हैं? चीन और रूस क्यों नहीं मानते हैं भरोसे के लायक? चीन ने सालों पहले गूगल, फेसबुक सबको बाहर कर दिया अपने देश से, और हमारे देश में भी ये करने की जरूरत है। रूस ने कहा लोकल ऑफिस खोलो, हमारे नियम मानो, वरना बाहर जाओ। इसे कहते हैं डाटा इसे कहते हैं डाटा सॉर्गनिटी। भारत ने भी ताकत दिखाई। भारत ने टिकटॉक, वी चैट, सैकड़ों चीनी ऐप्स सेक्शन 69 के तहत बैन किए। उसका कारण यही था, डाटा चोरी, विदेशी सर्वर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में।
सुप्रीम कोर्ट ने भी व्हाट्सएप को साफ चेतावनी दी, आप भारत के कानून से ऊपर नहीं हो। लाइक, डोपामिन, रील एडिक्शन। मेटा के अपने डॉक्यूमेंट कहते हैं कि इंस्टाग्राम किशोरियों की मानसिक सेहत बिगाड़ रहा था, लेकिन मुनाफे के आगे सब चुप हैं। यूके ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, फ्रांस स्कूलों में फोन बैन है, नॉर्वे में स्क्रीन टाइम लिमिट है, इंडिया में आईटी रूल्स 2021 प्लस डीडीपी एक्ट है। अब कंपनियों को जवाब देना होगा। दोस्तों, आज आप यूजर नहीं हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं। आपका हर क्लिक, आपकी हर पसंद किसी सर्वर पर बिक रही है। सोशल मीडिया बच्चों के लिए खतरनाक है। प्राइवेसी कभी 100% सुरक्षित नहीं है। डाटा आज का सबसे बड़ा हथियार है। तो अब फैसला आपका है, हमारे दर्शकों का है कि क्या भारत में कुछ ऐप्स बैन होने चाहिए या कड़े नियम आने चाहिए। कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।